हेलो एवरीवन, वेलकम टू समर्पण ऑनलाइन क्लासेस। और मैं संदीप आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि मैं जब भी आपकी क्लास में आता हूं तो कुछ ना कुछ जिस तरह की आज आपको पता है कि आज मेरी ये वीडियो मैं बना रहा हूं जिसमें आपको बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें बताने वाला हूं। यानी आज मैं आपको स्टैटिक जीके का वो पार्ट कराने वाला हूं जिसमें आपको स्टैटिक जीके का वो पार्ट जिसमें से कहीं ना कहीं आपकी प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। मैं 100% दावा के साथ कह सकता हूं कि इस पूरा देखो तो कहीं ना कहीं आपको किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में ज़रूर और किसी न किसी शिफ्ट में ज़रूर, चाहे एनटीपीसी के एग्ज़ाम देने वाले हो आप, चाहे आप एमपी पुलिस का एग्ज़ाम देने वाले हो, चाहे आप एमपी एसआई का एग्ज़ाम देने वाले हो, चाहे आप एसएससी का एग्ज़ाम देने वाले हो, यानी किसी प्रतियोगी परीक्षा में यदि आप बैठते हैं तो इस टॉपिक से ज़रूर आपको प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। अब ये टॉपिक कैसा है होगा, इस टॉपिक में कुछ मैंने महत्वपूर्ण इमेज और कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताऊंगा जो कि आपको एग्ज़ाम में हेल्प करेंगे और आपको लगेगा भी हाँ ये क्वेश्चन ज़रूर हर बार एग्ज़ाम में रिपीट भी होते हैं, क्या होते हैं, रिपीटेड होते हैं। इसलिए परेशान नहीं होना है, वीडियो को अंत तक देखना है। और जो छात्र पहली बार हमारे इस समर्पण क्लासेस के ऑनलाइन चैनल पर विजिट कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करने हैं, जिससे क्या होगा, जैसे ही मैं कोई नया वीडियो डालता हूँ वैसे ही आपको मैसेज आएगा ट्यूनिंग और आप उस वीडियो को प्रॉपर देख पाएंगे। चलिए स्टार्ट किया जाए। चलिए देखिए, ये जो वीडियो है पहला पॉइंट मैंने लिया है कि यदि मधुमक्खी पालन को, देखो ये मधुमक्खी बहुत सारी है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे ये जो मधुमक्खी है बहुत सारी हैं। ये इस व्यक्ति ने क्या कर रहा है, अपने चेहरे को ढक के रखा है, बहुत बढ़िया। अब प्रश्न यदि याद है कि मधुमक्खी पालन को क्या कहा जाता है तो क्या कहते हैं, एपीकल्चर। जो इसने ढका है उसे किससे ढका है, एपी से ढका है। क्या है, एपी। एपी क्या होता है, एप्लीकेशन, APPLI, एपी। एपी से ढका है मतलब इसे कह सकते हैं एप्लीकेशन। और इसको कह सकते हैं, अब इससे रिलेट करेंगे, रिलेट क्या करना, मधुमक्खी का मतलब क्या होता है, मधुमक्खी मतलब जो होती है उसका चेहरा जो है वो ढका होता है, यानी उसे कहेंगे एपीकल्चर। क्या होता है, एपीकल्चर। इसी के साथ बढ़े अगले प्रश्न में, बहुत गजब का क्वेश्चन है, आपको इमेज में दिख रहा होगा अंगूर। और ये ब्लैक भी होते हैं और ब्लू भी होते हैं, परेशान नहीं होना। ये क्या है, अंगूर। अगर प्रश्न पूछ लिया जाए आपसे अंगूर कृषि को क्या कहते हैं तो आप कहेंगे वीटीकल्चर। क्या कहेंगे, वीटीकल्चर। अंगूर को क्या कहेंगे, वीटीकल्चर कहते हैं। ये आपका सही जवाब होगा। ध्यान देंगे, ये जो अंगूर होता है ये दो कलर का, ब्लू भी होता है, क्या कहते हैं, ग्रीन भी होता है, सही, ग्रीन भी होता है, हरा भी होता है, आपको दिखेगा। और क्या होता है, ब्लैक भी होता है। क्या होता है, कैसे होता है, ब्लैक भी होता है, ध्यान दीजिएगा। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपको, अंगूर नासिक में बहुत उत्पादन होता है, महाराष्ट्र के नासिक में। दूसरी चीज़, अंगूर के अलावा मौसम्बी यानी संतरा और भूसावली केला, यानी ये महाराष्ट्र में उत्पादन ज़्यादा होता है। अगर बात किया जाए पूरे भारत में तो एक नंबर पे है केरल। क्या है, केरल, किसमें, केले के उत्पादन में बात की जाती है। अगले प्रश्न में तो यदि प्रश्न आता है अंगूर कृषि को क्या कहा जाता है, आप कहेंगे विटीकल्चर। क्या कहेंगे, विटीकल्चर। बहुत बढ़िया है, आगे बढ़े। बहुत बढ़िया, रेशम उत्पादन, आपको बहुत गजब का चीज़ बताने वाला हूँ इसमें मैं। ये आप जानते हैं कि ये क्या है, रेशम उत्पादन। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि रेशम उत्पादन का सबसे बड़ा राज्य, स्टेट कौन सा है, आप क्या बताएंगे, सर ये है जम्मू कश्मीर। ध्यान दीजिएगा, अगर प्रश्न पूछा जाए रेशम उत्पादन को क्या कहेंगे तो कहेंगे सेरीकल्चर। सेरीकल्चर, रे से रेशम और से री कल्चर, रस से रिकल्चर। देखो, रेशम का उत्पादन सबसे ज़्यादा करने वाला राज्य है जम्मू एंड कश्मीर, आपको पता होगा, जम्मू एंड कश्मीर। रेशम का उत्पादित करने वाला राज्य है सबसे बड़ा जम्मू का। हाँ, एक चीज़ सेरीकल्चर, रेशम के उत्पादन को क्या कहेंगे, सेरीकल्चर। दूसरा प्रश्न ये बनता है, ये रेशम किससे निकाला जाता है, आप देख ही रहे होंगे, रेशम जो है कीट से निकाला जाता है। किससे निकलता है, कीट से, ये जो कीड़ा होता है इससे निकाला जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला बागवानी, बहुत महत्वपूर्ण। जब आप कोई भी बाग बगीचा, सब्जी भाजी, जो कोई भी पेड़ पौधे लगाते हैं अपने घर में, टेरिस गार्डन वगैरह, उसे कहते हैं बागवानी। और बागवानी को क्या कहा जाता है, हार्टिकल्चर। क्या कहते हैं, हार्टिकल्चर। अपने हाथों से पानी देना मतलब, हाथों से पानी देना मतलब हार्टिकल्चर। बागवानी को क्या कहोगे, हार्टिकल्चर। बागवानी का मतलब है हार्टिकल्चर से, ठीक है। चलिए इसी के बाद आगे बढ़ते हैं, फूलों को क्या, फूलों की कृषि को क्या कहते हैं। देखो कितने सुंदर फूल हैं, बहुत ही सुनहरा दृश्य आपको देख, अलग अलग रंग बिरंगे फूल हैं। अगर प्रश्न पूछ लिया फूलों की खेती को, देखो फूलों को इंग्लिश में कहते हैं फ्लावर, FLOWER, क्या कहते हैं, फ्लावर। और फूलों से बनता है फ्लावर, और फ्लावर से बनता है
फ्लोरिकल्चर। क्या बनता है? फ्लोरिकल्चर। तो आपको याद रखना है कि फूलों क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर। ध्यान दीजिएगा, ये क्या है? फ्लोरिकल्चर। तो आपने देख लीजिए कि यहाँ पे ऑप्शन मिला है फ्लोरिकल्चर। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में। मछली पालन को क्या कहते हैं? मछली बहुत सुनहरी मछली है, और मछली में आपको पता है, मछली में जो चीज़ें डाली जाती है वो पीस कर डाली जाती है। तो आपको याद रखना है, मतलब पीसी कल्चर। क्या है? पीसी कल्चर। याद हो गया? मछली। भारत में यदि बात किया जाए कि जब भी आप साउथ जाएंगे, साउथ में होंगे या वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल में जाएंगे, तो आपको मछली चावल खाने के रूप में दे दिया जाएगा। बहुत गजब का चीज़ होगा, है ना। चलो ठीक है, देखते हैं आगे। अरे ये फिश, अगर बात की जाए डॉल्फिन। डॉल्फिन क्या है? एक मछली है, और 2000 आपको पता है 2006 में इसे राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले सवाल में। ये देखिए केचुआ। ये क्या है? केचुआ। किसान का मित्र किसे कहते हैं? अगर यदि प्रश्न पूछ लिया जाए किसान का मित्र किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे कि सर केचुआ कहते हैं। किसे कहते हैं? केचुआ। किसान का मित्र कहा जाता है केचुआ। ये जो आप देख रहे हो मिट्टी के अंदर होता है। अगर हम बात करें केचुए पालन को क्या कहा जाता है, तो वर्मी कल्चर। केचुए पालन को क्या कहा जाता है? वर्मी कल्चर। केचुए पालन को कहा जाता है वर्मी कल्चर। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में। आपने देखा है समुद्री जीव उत्पादन को क्या कहा जाता है? आपको पता होना चाहिए, समुद्री जीव उत्पादन को कहा जाता है यहाँ पे मैरीकल्चर। क्या कहेंगे? मैरीकल्चर। मेरीकल्चर। क्या कहेंगे? मैरीकल्चर। बहुत इंपॉर्टेंट है मैरीकल्चर। क्या कहेंगे? समुद्री जीव उत्पादन को कहते हैं मैरीकल्चर। इसी के साथ यदि बात किया जाए सबसे बड़ा दुनिया में महासागर कौन सा है, तो आपको याद रखना है प्रशांत महासागर। कौन सा है? प्रशांत महासागर। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? आपको याद रखना है ऑस्ट्रेलिया। क्या है? ऑस्ट्रेलिया। अगर पूछा जाए सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो आपको याद रखना है एशिया। क्या है? एशिया। एशिया महाद्वीप दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है। अगर पूछ लिया जाए हमारे भारत में सबसे बड़ा क्षेत्रफल में राज्य कौन सा है, तो आपको याद रखना है राजस्थान। अरे भाई साहब, बहुत गजब का क्वेश्चन आ गया, और ये क्वेश्चन तो कई बार एग्जाम में आ चुका है, इसलिए इसको ध्यान जरूर रखना है। क्या आएगा? भारत का बीचा किसे कहा जाता है? भारत का बीचा कहा जाता है बेंगलोर को। आपको पता होगा ये बेंगलोर जो है वो कर्नाटक की राजधानी। किसकी राजधानी है? कर्नाटक की राजधानी है बेंगलोर। बेंगलोर में इसरो का अनुसंधान केंद्र। क्या है? इसरो का अनुसंधान केंद्र है। और बात करें तो बेंगलोर को कहा जाता है सिलिकॉन वैली। क्या कहा जाता है? सिलिकॉन वैली। बेंगलोर को कहा जाता है आईटी पार्क सिलिकॉन वैली, और भारत का बगीचा ही बेंगलोर को कहा जाता है। एक साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। पूर्व का वेस्टर्न किसे कहा? पूर्व का पेरिस। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप देखिए कितना सुनहरा दृश्य है। क्या है? कितना सुनहरा दृश्य है पूर्व का पेरिस। देखिए कितना बेहतरीन दृश्य है, कितना बेहतरीन दृश्य है। आपको ब्लू स्काई और रेड ब्लू वाटर भी दिख रहा है, दोनों चीज़ें ब्लू ब्लू दिख रही हैं। अगर प्रश्न पूछा जाए कि पूर्व का पेरिस किसे कहा जाता है? जयपुर को। याद रखिएगा जयपुर ऐसा शहर है, ये राजस्थान का कैपिटल है जयपुर, और जयपुर रेलवे स्टेशन और जयपुर शहर को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं अगले सवाल। ये तो मैंने बता दिया। अगर हाँ पूर्व का वेनिस पूछे, क्या पूछे? पूर्व का वेनिस, तो आप कहेंगे उदयपुर। उदयपुर भी कहाँ है? ये भी है सर राजस्थान में, याद रहेगा। अगर बात की जाए भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों के साथ लगती है, देखिए ये, अरे आज बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें बताने वाला हूँ मैं। बहुत गजब का पॉइंट आपको सीखने को मिलेगा। आज आपको पता है 15 जनवरी है, 15 जनवरी 2021 है, और आज मनाया जाता है आर्मी डे। क्या मनाया जाता है? ARM बाई और DI। सबसे पहले जय हिंद जय भारत उन सभी नौजवानों को जो इस सीमा पर खड़े होकर 24 घंटा हमारे देश की रक्षा करते हैं, और अपने देश की रक्षा के लिए अपने परिवार को छोड़कर लाखों किलोमीटर दूर पर हमारे देश की रक्षा करते हैं। उन सभी नौजवानों को मैं सलाम करता हूँ। मैं सलाम करता हूँ उन सभी किसानों को जो अपने बच्चे को इतनी दूर भेजते हैं, और जो देश की रक्षा के लिए इतना अपना आत्मसमर्पण करते हैं। बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया के, ऐसे ऐसे अलग अलग स्टेट हैं, और कभी कभी तो ऐसा होता है कि एक एक साल, 6-6 महीने, 2-2 साल तक वो वापस नहीं लौटते हैं। ऐसे वीर सपूतों को मैं नमस्कार करता हूँ, नमन करता हूँ कि आप सभी बहुत सौभाग्य हैं कि आपको भारत माता की सेवा करने का मौका मिला है। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ आज है 15 जनवरी, और 15 जनवरी को हर साल मनाया जाता है भारतीय थल सेना दिवस, यानी कि भारतीय आर्मी, इंडियन आर्मी डे। एक बात और बता दूं,
अगर इंडियन आर्मी डे IRD इंडियन आर्मी का, यदि आपसे एग्जाम में पूछ ले भारतीय स्थल सीमा, भारतीय स्थल सीमा अगर पूछ ले आपसे इंडियन आर्मी का प्रमुख कौन है, यानी भारतीय सेना का प्रमुख कौन है, याद रखना है जनरल मनोज मुकुंद नरवाणे। कौन है? मनोज मुकुंद नरवाणे। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आर्मी डे कब मनाया जाता है, 15 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को मनाया जाता है। हर साल 15 जनवरी को मनाया जाता है आर्मी डे। तो इसी तरह आज 15 जनवरी है तो आज मनाया जाएगा आर्मी डे। आगे बढ़ें, ये बहुत गजब का, अरे भाई साहब अगर आपको पता होगा तो मैंने कहा था मोगा चट्टान और ये जो द्वीप दिख रहा है ना, ये क्या है भाई? चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ स्थल भूभाग क्या कहलाता है? द्वीप कहलाता है। ये क्या है? लक्षद्वीप कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? लक्षद्वीप। प्रश्न आए क्षेत्रफल की दृष्टि में देश का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? तो आप देख रहे हैं ये क्या है? लक्षद्वीप, जिसकी राजधानी कवर रहती है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपको पता होना चाहिए 1945 में भारत संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बना। कब बना? भारत संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बना 1945 में, जब हमारा देश आज़ाद हुआ। लोहा या स्टील में जस्ता की परत लगाने की प्रक्रिया को गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? गैल्वेनाइजेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, साइंस से क्वेश्चन है। अगर आपसे पूछे रॉक गार्डन कहाँ है तो आपका जवाब होना चाहिए चंडीगढ़ में। क्या होना चाहिए? चंडीगढ़ में। यानी ये चंडीगढ़ क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में। विश्व प्रसिद्ध खजुराहो माँ मंदिर कहाँ स्थित है? आपको पता है मध्य प्रदेश, हार्ट ऑफ इंडिया, यानी मध्य प्रदेश में बने चंदेल शासकों के द्वारा इस मंदिर को बनवाया गया था। अगर पूछा जाए भारत में किस शहर को सिटी ऑफ ब्लड के रूप में जाता है? तेजपुर को। किसको? तेजपुर को। याद रखिएगा, तेजपुर को सिटी ऑफ ब्लड के रूप में जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अरे इसी तरह के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कैथेड्रल सिटी ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? भुवनेश्वर को। आपको याद होगा ये जो भुवनेश्वर आया है ये कहाँ है? उड़ीसा में है। कहाँ है? उड़ीसा में। याद रखना एक और इम्पोर्टेंट, जो भुवनेश्वर है इस यहाँ पे है एक कलिंगा स्टेडियम। क्या है? कलिंगा स्टेडियम। और भुवनेश्वर क्या है? उड़ीसा की राजधानी है, जहाँ पे चिल्का झील है। चिल्का झील मतलब समझ गए होंगे, खारे पानी की सबसे बड़ी झील। चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा में, जो एक झींगा मछली के प्रसिद्ध है। भुवनेश्वर में अभी हाल ही में हॉकी वर्ल्ड कप 2019 का आयोजन किया गया था। अगर पूछा जाए आपसे दुनिया का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कहाँ बन रहा है? वो बन रहा है उड़ीसा के राउरकेला में। कहाँ पे? उड़ीसा के राउरकेला में बन रहा है। अगर पूछा जाए उड़ीसा के राउरकेला में जो इस्पात संयंत्र है वो किस देश के सहयोग से बना है? तो आपका लग रहा है जर्मनी देश के सहयोग से बना है। आज के महत्वपूर्ण सवाल जिनको मैंने आपको बताया था कि जो आज आप पढ़ने वाले वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ आपसे पूछा जा रहा है किस क्षेत्र को दक्षिण भारत का उद्यान भी कहा जाता है? आपको बताना है। इसका सही जवाब देने वाले स्टूडेंट को मैं खुद कमेंट करूंगा और बताऊंगा कि बिल्कुल आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन है। इसी के साथ आज का जो क्लास है वो समाप्त करते हैं। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।